गौतम, सर। तुमने बोला था कि तुम्हारे पीछे 1 लाख जनता है। टाइम के हिसाब से सभी को आना होगा। वो आएंगे ना? आएंगे सर। अंदर जा। गौतम, सर। ग्रेस टाइम मांगा। 10:30 बज गए हैं, अब तक एक भी नहीं आया। ऊपर से हम पर प्रेशर होगा, समझो गौतम। थोड़ा सा वक्त और दीजिए प्लीज। ऑफिसर सर, और थोड़ा वक्त दे देते हैं। सोचा था 10 लाख लोग आएंगे। लेकिन आप तो अकेले आए। मैं बूढ़ा हूं ना, सोचा था सबसे आखिरी में पहुंचूंगा, लेकिन लगता है बाकी लोग मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हैं। बेचारे आ नहीं पाए। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत होता है। पर हमारे देश में गरीब गरीब नहीं मरता है, और ज्यादा गरीब होके मरता है। इसका कारण है ये नेता। उनके लिए गरीब किसी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना। और वो लड़का अमेरिका से आया है, वो हमारी जिंदगी बदल देगा, ये सोचकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी कामयाबी में ही हमारा उद्धार है। ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब हमारे लिए कर रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। एक बार मरने के डर से रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं। इसीलिए अच्छी जिंदगी की हिम्मत ही नहीं करते। एक दिन मर न जाएं, इसके लिए हम रोज रोज मर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी ही मदद कर सकता है, एक गांव वाले की मदद उसके गांव वाला ही करता है, एक समाज वाले की मदद एक समाज वाला ही तो करता है। पर तू ऐसी जिंदगी पर कि एक गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला है, अगर हम मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। उन दिनों में गोरों को भगा करके हमने आजादी पाई थी, पर क्या फायदा? अब तो सफेद कपड़े पहनने वाले हर एक नेता ने उन्हीं गोरों की जगह ले ली है। इन्हें भगाना हमारा फर्ज नहीं है? यही है रिकॉल इलेक्शन। इतने अच्छे मौके पर क्या हम लोग डर कर अपने घर में बैठ जाएंगे? बाहर आके हमें अपनी पावर दिखानी होगी। डर को भगाना होगा अपने डर से। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम सब लोग यहाँ आएंगे। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम अपने वोटर कार्ड की ताकत दिखाएंगे, उसे हटाएंगे। हम जीतेंगे दोबारा अपने वोट से, उसे हटा कर रहेंगे। आ जाओ। हम इतने सारे चलो आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना मत इन्हें। मैं जाकर अपना नाम दर्ज करवाऊंगा। बुढ़ा बात करेगा तो कौन आएगा सर? गौतम, रिकॉल इलेक्शन प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। सॉरी सर। नो।
रिकॉल इलेक्शन एक्सेप्टेड। हमने कर दिखाया ब्रो। गौतम का ये रिकॉल इलेक्शन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। भारत देश में पहली बार रिकॉल इलेक्शन होने वाला है। 10 दिनों में पोलिंग हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो, ध्यान मत दो। हमें जो करना है हम करेंगे। पिछली बार 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, अभी 50 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतूंगा। तू अभी भी आउटडेटेड राजनीति ही कर रहा है। पैसे लेकर नेता को वोट देने वाले दिन चले गए, इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना मैं तुझे नंगा कर दूंगा। दिमाग में कुछ भी मत पाल। रिकॉल इलेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उससे कुछ ना होता तो तू मेरे सामने खड़ा ना होता। तुझे रिकॉल शब्द सुन के डर लग रहा है, इसीलिए तू वोटर के पास वापस आ गया है। एक बार रिकॉल इलेक्शन हो जाए तो तुझ जैसे नेताओं को वोटर्स अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। नहीं, जोकर के जैसे दिख रहा हूं क्या? कुछ उखाड़ नहीं सकता ये सोच रहा है? उखाड़? मेरा एक बाल भी उखाड़ा ना तो रिकॉल ड्रॉप कर दूंगा। रुक जाओ, पागल हो गए हो? मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ हाँ नमस्ते। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फोन रख दीजिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, रख दीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तू, मैं अपने एक्सपीरियंस का करूंगा। जीतूंगा तो मैं ही, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओए मंत्री, जनता का कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। चलो आओ। वोटर हूं मैं। भाई प्रचार करने के अलावा टीवी चैनल में क्यों आए हो भाई? गली गली में घूमना ही प्रचार नहीं होता, टीवी में भी दिखाई देना जरूरी है। मैं अभी लाइव इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देना। यूट्यूब, फेसबुक, सभी चैनल्स पर आना चाहिए। ठीक है भाई। सही है ना? हम भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाएंगे। हमारे साथ TV5 स्टूडियो में हैं भानु शंकर जी। उनके साथ एक बार बात करते हैं। नमस्ते जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्ते। ऐसे लाइव शोज में आकर अपने बारे में बातें करना, पब्लिसिटी बढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने बारे में सभी को जानना चाहिए, इसीलिए आया हूं। एक पर्सनल सवाल है सर, आपकी हॉबीज क्या हैं? लोगों को देना। जिस तरह पेड़ फल देना बंद नहीं करते, मैं भी वही करता रहूंगा। भवानी भाई, मैंने जो अभी बात की है उसे इंटरनेट पर डाल दो। हम क्या डालेंगे भाई, ऑलरेडी किसी ने डाल दिया है। बोलिए भानु शंकर जी, आपने नेता बनने के बारे में क्यों सोचा? मैं काफी पढ़ता था, डॉक्टर बन मैं क्रिकेट अच्छा खेलता, तेंदुलकर बन सकता, पर ये सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए पॉलिटिशियन बना। आपकी और हॉबीज क्या है? जनता की हेल्प करना। पेंसिल बॉक्स नहीं है तो कहते तो मैं अपनी पेंसिल बॉक्स दे देता। लंच बॉक्स किसी ने नहीं लाया तो अपना खाना दे दिया करता। दान करके, जनता की सेवा करके इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। भानु शंकर जी, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री? अरे मुझे पद का बिल्कुल लालच नहीं, पर अगर जनता चाहती है तो मुझे सीएम पीएम कुछ भी बना सकता। फिलहाल जो रिकॉल की बात हो रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं? जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं उसी पर लोग पत्थर फेंकते हैं। मेरा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है, लोग पत्थर फेंकते हैं, मैं इसीलिए इतने सालों से राजनीति मुझे छोड़ती नहीं है और मैं सेवा कर। जिस तरह पेड़ फल देना बंद नहीं करते, मैं भी वही करता रहूं। अरे भाई, फोन मेरा है भाई। हे, ये सब उसी गौतम का काम है, टेक्नोलॉजी से मुझे टॉर्चर कर रहा है। इस रिकॉल इलेक्शन में भानु सरकार हार जाएगी। एग्जिट पोल सर्वे बता रहा है कि होगा। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार एक ही है, जिसकी मदद से सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती,
और वो है गद्दारी का हथियार। इस हथियार से कई बड़े बड़े साम्राज्य भी टूट गए, कितने बड़े बड़े लोगों को धूल चाटनी पड़ी। 100% सक्सेस रेट वाला हथियार है ये, इसे इस्तेमाल करते हैं। वो देखो, वेपन आ गया। बादशाह सलाम साहब। हेलो। क्यों वोटर, कैसा है? इतनी भी ईमानदारी से नहीं जीना चाहिए। इस दुनिया में जो पेड़ सीधे होते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले ही मुश्किलों का सामना करते हैं, और आजकल बुरा काम करने वाला ही होता है किंग मेकर। अभी तो विलेंस ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा तुझे भी ट्रेन में ले आता हूं। बस कुछ ही देर की बात है, तुझे मैं विलेन बनाऊंगा। एक बार जरा टीवी देख। भावना के साथ इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो गौतम ने इसका वीडियो बनाकर अपलोड किया था। पर सच क्या है पता है? उसको भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि गौतम ही था। अपने आप को फेमस करने के लिए उसका प्लान था, और उसी दिन गौतम के अकाउंट से इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ये देखिए, आप सबके सामने उसके बैंक का स्टेटमेंट है, आप लोग खुद देखिए। सभी ये सोच रहे होंगे कि गौतम अमेरिका से इंडिया वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन उनकी कंपनी के सीईओ आपको असली बात बताने के लिए अमेरिका से लाइव है। Gautam went to India on behalf of our country to negotiate the deal for some land evaluation. In fact, he went to earn an extra 35% of commission on the success of completion of that deal. And I just received a text from Gautam yesterday that he has successfully completed that transaction. Gautam has great negotiating skills and he's a perfect businessman. ए गौतम, क्या है ये सब? तू भावना से शादी करके यूएस चला जाना और वहां शांति से रह। अगर इस झमेले में तुझे कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। हमारा डर ही इन नेताओं की शक्ति है माँ। हम डरेंगे तो वो डराते रहेंगे। हिम्मत से काम लेना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मिनिस्टर भानु शंकर, मिनिस्टर भानु शंकर, इंडिया में फर्स्ट टाइम रिकॉल इलेक्शन होने जा रहा है, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर बनने वाले आप पर। आपको टेंशन हो रही है क्या? पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा था तब भी टेंशन में नहीं था। किसी भी तरह जीतूंगा, टेंशन किस बात की। देखिए, रिकॉल का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, पर वो एक बुरे पॉलिटिशियन पर लगाया जाता तो बेहतर होता। लेकिन ये मुझ पर लगा है, इसीलिए वो लोग हारेंगे। आज के बाद कभी भी मेरे विरोधी मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। नमस्ते। ओह गॉड! मीडिया से बात करते हुए भानु शंकर को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। गौतम ने ही किडनैप करवाया है, ऐसा उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। पुलिस किडनैपर को ढूंढने में लगी हुई है। डिग्गी भी चेक करो। हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने किडनैप हुए भानुशंकर जी का फुटेज ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं। ए भाई, मुझे मत मारो। मैंने क्या गलती की है? मुझे जनता की सेवा करने दो ना। तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला और रिकॉल किया, फिर भी मैंने स्वीकार किया ना।